हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक सिंपल सा वाटरमेलन डिज़ाइन करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सिर्फ HTML एंड CSS का यूज़ करते हुए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक हेडिंग ले रखे हैं H1 नेम की, और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो जो हमारा वाटरमेलन है इसका जो यहाँ पर राउंड कलर अगर आप देखते हैं, जो आउटर कलर है वो ग्रीन कलर का है, लेकिन इसका जो इनर कलर है वो रेड कलर होता है। जैसे आप सभी जानते हैं, वाटरमेलन का कलर होता है उसके अंदर सीड्स होते हैं जो कि मैरून कलर के होते हैं थोड़ा सा, तो सेम कलर में हमने रखा हुआ है। तो इसको हम डिज़ाइन करने वाले HTML एंड CSS का यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से index.html फाइल है, CSS फाइल है, ये दोनों अभी के लिए क्या है, ब्लैंक है। अभी के लिए पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले index.html के अंदर आते हैं, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेते हैं। यहाँ से टाइटल दे देते हैं, टाइटल देने वाले हैं वाटरमेलन नेम का, और इसके बाद बॉडी टैग के अंदर आते हैं। इससे पहले लिंक कर लेते हैं हम अपनी CSS फाइल को, और यहाँ से इसको यहाँ से हटाएंगे, इसको हमें हेड टैग के अंदर रखना है। तो यहाँ से लिंक कर लेंगे CSS फाइल को। CSS का जो यहाँ पर S होता है इसको हम कैपिटल रखने वाले हैं, और यहाँ से हमारी फाइल है style.css, सेव करेंगे। बॉडी टैग के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले हम एक कंटेनर लेने वाले हैं, कंटेनर का नेम देते हैं वाटरमेलन। कंटेनर ड्यू हमने ले लिया, और इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक H1 हेडिंग को क्रिएट करने वाले हैं। हेडिंग हमारी होने वाली है वाटरमेलन नेम की। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट होगा जिसको हम नेम दे देते हैं cut1 नेम का, यहाँ से एक ड्यू हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास मल्टीपल सीड्स आ सकते हैं, तो यहाँ से .seed1 नेम का हमने एक वेरिएबल बना लिया, और सेम इसी प्रकार से यहाँ से seed2 नेम का एक वेरिएबल बना लिया। सेम इसी प्रकार से आ जाएंगे, एक थर्ड सीड के लिए वेरिएबल ले लेते हैं। उसके बाद फोर्थ एक यूज़ करने वाले हैं हम, तो यहाँ से .seed नंबर 4 हो जाएगा। एक और लेते हैं यहाँ पर .seed नंबर 5 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने टोटल 5 सीड्स को यूज़ किया हुआ है। आप और यूज़ करना चाहते हैं तो और रख सकते हैं। इसके बाद लास्ट में हमारे पास जो हमारा कट होगा वो क्लोज भी होगा, जैसे एक बॉटम हो जाएगा, एक अप वाला हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक और ड्यू यहाँ से लेते हैं cut2 नेम का। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, डिज़ाइन कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको स्टाइल करना है। स्टाइल करने के लिए style.css के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं रूट नेम की सूडो क्लास होती है हमारे पास। यानी कि अगर हम कुछ भी CSS की प्रॉपर्टी जो वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको हम पहले से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको रूट यानी कि ग्लोबल डिफाइन करने वाले हैं कि हम पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पर भी उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं जो हम इसके अंदर डिफाइन करने जा रहे हैं। यानी वेरिएबल के थ्रू उसको हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जब भी हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो उस कंडीशन पर हम डबल टाइम्स यहाँ पर माइनस का यूज़ करते हैं। अब जैसे बैकग्राउंड कलर हम एक यहाँ पर दे देते हैं, और इस बैकग्राउंड कलर को जहाँ पर भी हमें यूज़ करना होगा, बैर फंक्शन को लिखेंगे, उस फंक्शन के अंदर डबल टाइम्स यहाँ से माइनस लेंगे और बीजी लिख देंगे। वो कलर वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगा। यानी कि एक ही चीज़ को हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्टली क्या कर पाएंगे, जो हमारा वेरिएबल होता है उसके थ्रू इसको एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हमारा कलर होने वाला है, इसको हम एक ब्लैक सा कलर देने वाले हैं। तो यहाँ से लेंगे 0 1 0 4 5 4, यहाँ से लेंगे और 0 6। इस प्रकार से हमने एक कलर ले लिया, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस देने वाले हैं। तो इस प्रकार से एक ब्लैक कलर ले लिया, और इसके बाद हमें पता है हमें ग्रीन कलर भी चाहिए, तो यहाँ से ग्रीन कलर लेने वाले हैं। सभी को हम वेरिएबल के थ्रू यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो 0 4, उसके बाद 5 9 0 4, इस प्रकार से ग्रीन कलर हमने ले लिया। और इसके बाद हम लेने वाले हैं एक रेड कलर, रेड कलर भी हमें चाहिए होगा, तो रेड कलर हमने ले लिया, और इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। ये होने वाला है E7 1 2 3 टाइम्स 0, उसके बाद 1। ये हमारा हो गया रेड कलर। इसके बाद एक कलर और लेने वाले हैं जो मरून सा कलर होगा सीड्स के लिए, तो यहाँ से इसको हम दे देते हैं सीड्स। इसका नेम ही हम क्या रख लेते हैं, यहाँ पर सीड्स नेम रख लेते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू हमें क्या देनी होगी, जो CSS की प्रॉपर्टी होती है, तो इसकी वैल्यू हमें कलर देना है। तो यहाँ से 4 2 0, उसके बाद 2 0 0। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर इन सभी कलर्स को डिफाइन कर लिया। तो इन सभी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। अब सबसे पहले हम कहाँ पर आते हैं, जो हमारा पूरा का पूरा बॉडी है,
तो यहाँ से बॉडी के अंदर आएंगे और बॉडी के अंदर इसको हम एक बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं, तो हमें पता है बैकग्राउंड कलर लिखेंगे। उसके बाद वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करेंगे डबल टाइम्स और यहाँ से बीजी कलर लेने वाले हैं। अभी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। पेज को यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। तो इस कंडीशन पे हमारी जो H1 हेडिंग है वो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो H1 हेडिंग के लिए कुछ प्रॉपर्टी हम यहाँ से सेट कर देते हैं। तो जैसे H1 सेलेक्टर को लिया हमने यहाँ से, और इसके लिए सबसे पहले इसका जो कलर है उसको हम येलो सा कलर सेट करने वाले हैं, CFCF08 इस टाइप का हमने एक कलर सेट कर दिया। और इसके बाद इसका जो फॉन्ट का साइज़ है उसको हम सेट करने वाले हैं अराउंड 48 पिक्सल्स के इक्वल। और इसके बाद इसको हम मार्जिन सेट कर देते हैं 20 ऑटो, और टेक्स्ट अलाइनमेंट हम करने वाले हैं सेंटर। तो इस प्रकार से हमने कर दिया। सेव करेंगे, पेज को करने वाले हैं रिफ्रेश। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये चीज़ें यहाँ पर क्या हो चुकी हैं, आ चुकी हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा कंटेनर डिव है, सबसे पहले ये हमारी क्या है, कंटेनर क्लास है। तो इसको हम करने वाले हैं यहाँ से सेलेक्ट और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और इस कंटेनर के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको एक पोजीशन देना होगा। पोजीशन देने वाले हैं एब्सोल्यूट हम यहाँ से, और इसके बाद इसकी हम हाइट सेट कर देंगे क्योंकि एक डिव ही है। तो 500 पिक्सल्स के इक्वल हमने इसकी हाइट सेट कर दिया। हाइट सेट किया है तो इसकी विड्थ भी हमें बतानी होगी। विड्थ भी हम सेम रखने वाले हैं क्योंकि हमें क्या करना है, एक सर्कल सेव बनाना है। तो विड्थ भी हमने सेम रख दिया। और उसके बाद टॉप से जो पोजीशन देने वाले हैं वो 0 दे देंगे। उसके बाद लेफ़्ट से जो पोजीशन देने वाले हैं वो भी 0 होगी, और राइट से भी जो पोजीशन होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, यहाँ से 0 होगी। और इसके बाद बॉटम से भी हम क्या देने वाले हैं, 0 देने वाले हैं। तो यहाँ से 0 पोजीशन को हमने यूज़ कर लिया। और यहाँ पर एक चीज़ और करने वाले हैं, मार्जिन सेट कर देते हैं यहाँ से ऑटो। मार्जिन हमने क्या सेट कर दिया, ऑटो सेट कर दिया। सेव करेंगे पेज को अपने और यहाँ पर आ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अभी के लिए ये हमारा जो कंटेनर एरिया है वो आपको डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि ये नीचे की साइड आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए उसके लिए कुछ भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दूँ, मान लीजिए मैंने एक बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लिया टू येलो करके देखते हैं, और यहाँ से पेज को रिफ्रेश किया तो आपको पता चल गया कि ये हमारा क्या है, कंटेनर एरिया है। लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ समझने के लिए हमने दिखाया है कि कंटेनर एरिया हमारी कौन सी है। अब इसके बाद कहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो हमारा कट 1 है इसको हम क्या करने वाले हैं, स्टाइल करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को डिज़ाइन करेंगे जो कि हमारा कट 1 है, नीचे वाला पार्ट। उसके बाद फिर सीड्स को हम डिज़ाइन करेंगे, फिर ऊपर वाला पार्ट डिज़ाइन करने वाले हैं। तो इसको हमने क्लास ले लिया और इसको भी हम पोजीशन देने वाले, लगभग यहाँ पर सभी को हम पोजीशन एब्सोल्यूट ही रखेंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद इसकी भी हमें हाइट देनी होगी। हाइट हमने 100 पिक्सल्स ले लिया। और इसके बाद इसको हमें इसे विड्थ भी देनी होगी। विड्थ भी हम यहाँ पर रखने वाले हैं, इसको हम पिक्सल्स में ठीक रहेगा, पिक्सल्स में ही रखते हैं। 100 पिक्सल्स इसकी विड्थ भी रख दिया। और लेफ़्ट से हम इसको क्या करने वाले हैं, शिफ्ट करने वाले हैं थोड़ा सा राइट साइड में। तो 30% हम इसको क्या कर देते हैं, राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। और उसके बाद टॉप से हम थोड़ा सा नीचे की साइड शिफ्ट करने वाले हैं। तो टॉप से हम इसको 40% क्या कर देंगे, नीचे की साइड को, बॉटम साइड को शिफ्ट कर देंगे। इसको हम करते हैं सेव। करने के बाद करते हैं यहाँ से पेज को रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं अभी आपको कुछ भी शो नहीं होगा, थोड़ी देर बाद आपको ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लगेंगे। तो यहाँ से हम यूज़ करने वाले हैं बॉर्डर रेडियस हम कर देंगे 50%। और इसके बाद हम करने वाले हैं यहाँ पर, सबसे पहले इसको हम कलर ही क्यों ना दे दें। कलर अगर देते हैं यहाँ से तो आपको पता चल जाएगा। बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ से यूज़ किया और बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर रखने वाले हैं वेरिएबल, और यहाँ से रेड कलर हमें चाहिए तो रेड हमने रख दिया। सेव करेंगे और यहाँ पर आ जाते हैं, पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं ये सर्कल यहाँ पर क्या हो चुका है, आ चुका है। अब बॉर्डर रेडियस के बाद हमें क्या करना है, इसके लिए हम कर देते हैं इसको ट्रांसफॉर्म। थोड़ा सा ये क्या होना चाहिए, घुमा हुआ होना चाहिए। तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे और इसको हम करने वाले हैं रोटेट 45 डिग्री के एंगल पे हम इसको क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। सेव करेंगे पेज को। अब ये बिल्कुल सीधा जो दिख रहा है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, अभी आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन अभी थोड़ी देर में ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसको हमने क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम आफ्टर सूडो क्लास का यूज़ करने वाले हैं। तो हमें पता है cut1 नेम की क्लास है और इसके ऊपर हम ऐड करने वाले हैं जो हमारी आफ्टर सूडो क्लास होती है। तो इसके लिए सबसे पहले जो कंटेंट होता है
वो क्या होता है, ब्लैंक होता है बिल्कुल। और इसके लिए इसको भी हम पोजीशन रखने वाले हैं यहाँ से एब्सोल्यूट, और इसके बाद हम करने वाले हैं इसकी जो हाइट है, हाइट को हम रखने वाले हैं 100%, और इसकी जो विड्थ है, विड्थ को भी हम करने वाले हैं 100%, और इसके बाद हम इसको टॉप से शिफ्ट करने वाले हैं माइनस का 15%, इस प्रकार से। और इसके बाद हमें क्या करना है, इन सभी को सबसे पहले सेव करते हैं और चीज़ों को आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर अभी कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। और बॉर्डर रेडियस हम शिफ्ट कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस हमें क्या देनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ से बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर बॉटम साइड से हम इसको बॉर्डर देने वाले हैं एक, और बॉर्डर क्या होगा 60 पिक्सल्स के इक्वल होगा, वो भी कैसा, सॉलिड सा होगा। और इसका जो कलर होने वाला है वो हम रखने वाले हैं ग्रीन कलर। तो यहाँ से ग्रीन कलर, जो पूरा ग्रीन सा कलर दिख रहा था आपको, वो पूरा का पूरा एक प्रकार से बॉर्डर ही है। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको राउंडेड बना देते हैं। तो यहाँ से बॉर्डर रेडियस को हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ से बॉटम साइड से, लेफ्ट साइड से हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस ऐड करेंगे 100 पिक्सल्स के इक्वल। ये क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। और यहाँ से बॉर्डर रेडियस लेफ़्ट के बाद हम राइट साइड से इसको राउंडेड करने वाले हैं, और इसको भी 100 पिक्सल्स के इक्वल, इस प्रकार से। और इसे कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारे सीड्स हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अगर आप नोटिस करते हैं तो इसका जो विड्थ है, साइज़ है, वो काफ़ी कम है। तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे, विड्थ को हम करके देखते हैं 200 पिक्सल्स के इक्वल। सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो अब यहाँ पर देखने में लग रहा है कि हाँ, ये एक वाटरमेलन सेफ यहाँ पर क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। अब इसके अंदर सीड्स को हमें सबसे पहले डालना है, यानी जो भी बीज होते हैं इसके अंदर। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले सीड 1, सीड 2, इस प्रकार से हमने क्या ऐड किया हुआ है, क्लास ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर आते हैं, सभी क्लास को हम यहाँ से सेलेक्ट करने वाले हैं। सीड 1 हो गया, सेम इसी प्रकार से इसको हम कर देंगे सीड 2, कॉमा यहाँ पर ये हो जाएगा सीड 3, कॉमा इसी प्रकार से ये हो जाएगा हमारा सीड नंबर 4, इसी प्रकार से लास्ट हमारे पास हो जाएगा सीड नंबर 5। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया। अब जितने भी सीड्स हैं, सबसे पहले हम इसको एक हाइट दे देते हैं। तो यहाँ से हम इसको एक हाइट देने वाले हैं, हाइट अराउंड 10 पिक्सल्स के इक्वल देते हैं। थोड़ा सा बड़ा ही करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। और इसको हम एक विड्थ दे देते हैं, विड्थ भी हम रखने वाले हैं 10 पिक्सल्स के इक्वल। अब इसे हमें क्या करना है, जब भी आपको सीड्स बनाना हो तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, इसके लिए बॉर्डर रेडियस की हेल्प लेंगे। बॉर्डर रेडियस की हेल्प से हम इसको क्या कर देंगे, सीड के शेप में तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम यूज़ करने वाले हैं बॉर्डर रेडियस। यहाँ से सबसे पहले ले लेते हैं राइट साइड से, टॉप से यहाँ पर नहीं ऐड करना हमें, बॉटम लेफ्ट साइड से इसको हम देने वाले हैं बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल्स के इक्वल। सेम इसी प्रकार से हम यूज़ करने वाले हैं बॉर्डर रेडियस यहाँ से बॉटम राइट साइड से भी हमें चाहिए, राइट साइड से भी हमें कितना लेना है, 100 पिक्सल्स ही लेना है। और इसके बाद इसको हम एक कलर देने वाले हैं, कलर की भी आवश्यकता पड़ेगी हमें। तो यहाँ से एक बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, और यहाँ से वेरिएबल के थ्रू सीड्स का कलर हमें पता है, इसको हमने सीड्स नेम दिया था, तो इसको हमने यहाँ से एक्सेस कर लिया। सेव करेंगे और यहाँ पर आ जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ से जितने भी सीड्स हैं ये सारे के सारे यहाँ पर क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं, टोटल 5 हैं। अब इसको हमें पोजीशन के थ्रू उसको यहाँ पर क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो इसके लिए हम पोजीशन प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, और सबसे पहले एक एक को हम क्या करने वाले हैं, पोजीशन के थ्रू इसको शिफ्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से डॉट सीड 1 इसको हमने लिया, और इसके लिए जो पोजीशन हमने यहाँ पर रख दिया वो हमारी होने वाली है एब्सोल्यूट। सभी के लिए पोजीशन हम एब्सोल्यूट ही यूज़ करेंगे। और लेफ़्ट साइड से हम इसको कहाँ पर भेज देते हैं, 45% के इक्वल हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में, और टॉप से हम इसको बॉटम साइड में 40% के इक्वल शिफ्ट करने वाले हैं। सेव करते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं फर्स्ट सीड यहाँ पर क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सेम चीज़ को हम यहाँ से करने वाले हैं कॉपी। इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर करते हैं पेस्ट। यहाँ पर डॉट ऑपरेटर को हमें यूज़ करना होगा, क्लास है,
इसको हम कर देते हैं सेकंड। अब यहाँ पर हमें क्या चेंज करना है, अब हम चाहते हैं कोई सीड यहाँ पर हो, कोई यहाँ पर हो, कोई यहाँ पर हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर लेफ्ट टॉप यहाँ पर प्रॉपर्टी है इसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ से सेकंड वाले को हम दे देते हैं इसको अराउंड 50% के इक्वल, और टॉप से हम इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ से 40% ही। सेव करते हैं और यहाँ से क्या हो जाएगा, लेफ़्ट से थोड़ा सा राइट साइड में आ जाएगा, यहाँ पर सेकंड सीड आ चुका है। इसी प्रकार से जो हमारे पास थर्ड वाला सीड है उसको भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से सीड नंबर यहाँ पर ये क्या होने वाला है, थर्ड नंबर होने वाला है, तो इसको हम थर्ड कर लेंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट होगी, इसको लेफ़्ट से हम 45% ही रखेंगे, और इसको टॉप साइड से हम इसको देने वाले हैं यहाँ पर 45% के इक्वली कर देते हैं। सेव करेंगे और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं थर्ड वाला सीड यहाँ पर आ चुका है। सेम इसी प्रकार से हम करने वाले हैं अपने फोर्थ वाले सीड को भी। तो यहाँ पर नंबर हमारा होने वाला है 4, और इसके बाद फोर्थ वाला जो है इसको हम 40% करने वाले हैं लेफ़्ट से राइट साइड को शिफ्ट, और टॉप से हम करने वाले हैं 35% के अराउंड, और इसके बाद हमारे पास सीड नंबर आने वाला है यहाँ से 5 वाले को भी हम कर लेते हैं। पोजीशन हमारी एब्सोल्यूट होगी, इसको हम रखने वाले हैं 40% के इक्वल, और टॉप से हम इसको शिफ्ट करने वाले हैं अराउंड 45 पिक्सल्स के इक्वल, परसेंट के इक्वल, पिक्सल्स नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं सारे सीड्स यहाँ पर क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। हमने यहाँ पर और डाउन साइड में फिल क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमें पता है कि हम जब इसको स्लाइस करेंगे यानी कट करेंगे तो ये पार्ट ढकने वाला है, इस वजह से हमने नहीं किया। लेकिन अगर और भी सीड्स आप डालना चाहते हैं तो पूरे में आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। बट आपको करना क्या होगा, आपको पोजीशन का यूज़ करना होगा और उसको क्या कर देना होगा, पोजीशन के थ्रू शिफ्ट कर देना होगा। अब जो हमारे पास लास्ट पार्ट आता है वो हमारे पास क्या आता है, जो सेकंड वाला कट वाला पार्ट है उसको हम डिज़ाइन करने वाले हैं। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये वाला पार्ट जो कि इसको ढकेगा, तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसके लिए हमने इस क्लास को सिलेक्ट कर लिया। अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इस चीज़ को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, सिंपल सा इसको हम कॉपी कर लेंगे। चेंज क्या करना है अभी देखने वाले हैं इसको हम थोड़ी देर में। तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमने। तो सबसे पहले इसकी जो पोजीशन है ये एब्सोल्यूट होने वाली है, और इसका जो कलर है जहाँ पर रेड है इसको हमें कर देना है ग्रीन, और इसके बाद जो इसकी हाइट है 100% यहाँ पर करनी है हमें। जो यहाँ पर हाइट जो है वो सेम रहने, कंट्रोल जेड करेंगे। तो यहाँ से हम करते हैं कंट्रोल जेड, सबसे पहले रेड ही कलर इसको हम रखते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, पोजीशन एब्सोल्यूट रहने वाली है, और इसके बाद जो इसकी हाइट है, हाइट को हमें क्या करना है 100% ही रखना है, विड्थ को भी सेम रखना है, और इसकी जो लेफ़्ट साइड से 30%, टॉप से 40%, ये भी सही है, बॉर्डर रेडियस 50%, और रोटेट भी हम इसको करने वाले हैं। यहाँ से रोटेशन जो है इसको हम चेंज करेंगे -130 डिग्री, इसको हम कर देंगे रोटेट। और इसके बाद जो इसका बैकग्राउंड कलर है इसको हम करने वाले हैं ग्रीन, इसको हम कर देते हैं ग्रीन। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम एक चीज़ और करने वाले हैं। सबसे पहले इतना पार्ट सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये पार्ट यहाँ पर क्या हो चुका है, आ चुका है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, एनिमेशन का यूज़ करना है। एनिमेशन का हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एनिमेशन, सबसे पहले हम एनिमेशन को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, और हम चाहते हैं यहाँ से इसका नेम देना, जो हमारी एनिमेशन है स्लाइस, और 5 सेकेंड यहाँ से ईज इन आउट, इसको हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ये कितने टाइम तक होना चाहिए, इनफाइनाइट टाइम हमने इसको रन कर दिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर जो यहाँ पर हमने सूडो क्लास यूज़ किया था, सेम चीज़ को भी हम यहाँ से उठाने वाले हैं। तो इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर आ जाते हैं, इसको हमने कर दिया पेस्ट, और इसके बाद सिर्फ इसको कट नंबर कौन सा है हमारा 2 है। और इसके बाद हमें क्या करना है, कंटेंट ब्लैंक ही रहेगा, एब्सोल्यूट रहेगा 100%, विड्थ भी 100% होने वाली है, टॉप से माइनस का 15% यहाँ पर हम करने वाले हैं, और ये बॉर्डर भी सेम होने वाला है। और इसके बाद हम यहाँ पर रेडियस भी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। इतनी चीज़ें हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं और पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो सारी चीज़ें सेम इम्प्लीमेंट हो गई है, लेकिन जैसे हम इसको रिफ्रेश करें उस कंडीशन पे स्लाइस होना चाहिए। तो स्लाइस होने के लिए एनिमेशन तो हमने डिफाइन कर दिया है, तो ये हमारी स्लाइस क्लास हमने यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर नेम दिया हुआ है एनिमेशन का। तो इस एनिमेशन के लिए हमें की फ्रेम को डिज़ाइन करना होगा। तो की फ्रेम्स प्रॉपर्टी को लेते हैं और अपनी एनिमेशन का नेम लेते हैं, और यहाँ पर फ्रॉम
जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो फ्रॉम होगा, और इसको हम पोजीशन के थ्रू क्या करेंगे, स्लाइस करेंगे। लेफ़्ट से हम इसको कर देंगे 30% स्टार्टिंग में, और उसके बाद टॉप से हम इसको करने वाले हैं 40%, इस प्रकार से। और ये कब तक होना चाहिए, मतलब फ्रॉम, उसके बाद टू, कहाँ से कहाँ तक। तो यहाँ पर टू के अंदर हम लिखने वाले हैं, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे लेफ़्ट से, इसको हम करने वाले हैं 45% के अराउंड, और टॉप से हम करने वाले हैं, यहाँ से टॉप से कर देते हैं 50% के अराउंड। सेव करते हैं, सेव करने के बाद पेज को हम करते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पर स्लाइस हो रहा है। तो जो हमारा वाटरमेलन का प्रोजेक्ट है ये क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से एक सिंपल तरीके से हमने क्या कर लिया है, इसको डिज़ाइन कर लिया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।